द सीक्रेट टू ग्रो इन फॉरएवर इज, सबसे बड़ा सीक्रेट है। उस सीक्रेट से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब टॉप अचीवर्स को देखते हैं तो उन टॉप अचीवर्स से अपने अपलाइन को कंपेयर करते हैं और बोलते हैं काश ये मेरा अपलाइन होता। मैं आपको आज एक सच्चाई बता रहा हूं, ये बिजनेस अच्छा अपलाइन ढूंढने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस अच्छा डाउनलाइन बनने का बिजनेस है। इस बिजनेस में एक ही सीक्रेट है, एक ही सीक्रेट था और एक ही सीक्रेट रहेगा। जिस दिन आपने कसम खा ली कि आप एक इंडिपेंडेंट लीडर बनोगे, उस दिन से आप कसम, आपको मैं वादा करता हूं कि आप इस स्टेज पे आने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये नहीं हिलता कहीं पर भी। पैसा कमा सकते हैं तो सोचा कि फॉरएवर ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देके। आप मानो या ना मानो, मेरे को इस चीज पे पूरा विश्वास है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो किसी से कम नहीं। आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई विल ऑलवेज रिप्रेजेंट माय कंट्री एज द बेस्ट वे पॉसिबल। आज मैं आप सबसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि आप सब जो हरीश सर, इलकर सर ने प्रॉमिस लिया आपसे, उस सब चीज के लिए काम करोगे और कसम खाओगे कि बहुत जल्दी इंडिया नंबर 1 आएगा। विल यू प्रॉमिस मी? आर यू प्रॉमिसिंग मी? यस और नो? आ जाएंगे नंबर 1। बट लाइन में एक चीज लिखी हुई है, उसके लिए रिस्पांसिबल बनना पड़ेगा। अगर आप घर जाके ये बोलते हो अपलाइन सर लीड दे दो, कॉलिंग करनी है, अगर आप घर जाके ये बोलते हो अपलाइन सर मेरी कॉलिंग कर दो, क्लोजिंग कर दो, तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आज से आपने रिस्पांसिबिलिटी, हर छोटी रिस्पांसिबिलिटी जो इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए पॉसिबल है, वो लेना स्टार्ट कर दिया, तो आई एम 100% श्योर ये विजन इसी साल सच हो सकता है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। Hello everyone, welcome back to my newest video. Myself Rima and the proud of telemarketer as well as to digital marketer. आज की वीडियो सभी पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लीड जनरेशन के बारे में, जो कि वैसे तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं लीड जनरेशन के लिए, लेकिन पर्सनली लोग कॉल करके पूछते हैं कि भाई लीड जनरेशन पे आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए, उसमें आपने मतलब डिटेल में नहीं बताया, तो आप मुझे अभी कॉल पे डिटेल में बताओ कि लीड जनरेशन हम कैसे कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा टूल नहीं है तो देखो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है उन लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे ना लीड जनरेशन के टॉपिक पे मैंने काफ़ी बार बताया कि इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए, डिटेल में आपको जानना चाहिए, तो लेकिन लीड जनरेशन के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि लीड जनरेशन जब आप कर रहे हो, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसा बोलते हैं कि हमें, हमारे जो सीनियर्स है वो बोलते हैं कि हमें बाय करना होता है लीड्स, उसमें जेन्युइन पर्सन बिल्कुल भी नहीं होते। ये तो लिख के मैं दे सकती हूँ कि जब आप लीड्स को परचेज़ करते हो ना अपने सीनियर से, तब आपको उसमें जेन्युइन पर्सन बिल्कुल नहीं मिलते। तो ऐसा क्या करें कि जिससे हमें लीड्स जेन्युइन पर्सन मिले और वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड कर पाए ईजिली। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटर हो या एफिलिएट मार्केट पे आप काम कर रहे हो, आपको लीड्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये वीडियो पे ना हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि लीड जनरेशन पे आपको ऐसे कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा ध्यान से करने चाहिए, और इस दोनों तो आज जिसकी वजह से आपको लीड की प्रॉब्लम कभी भी ना हो, कम से कम आपको इतनी तो लीड्स आ जाए कि भाई आपको किसी सीनियर से परचेज़ करने की नीड ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लीड जनरेशन पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा निश। निश क्या होता है? निश का मतलब होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो उससे पहले हमें हमारी निश पता होनी चाहिए। मतलब कि आप देखोगे किसी भी यूट्यूबर को, मतलब किसी भी यूट्यूबर को ले लो, तो आप उसको देखना, अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर वो जस्टिस मांग रहा है, ठीक है, तो वो उसकी हर एक वीडियो स्टार्टिंग से हर एक वीडियो, अगर वो उसकी एक वीडियो अगर अभी लाखों के ऊपर जा रही है व्यूज़, तो आप उसकी स्टार्टिंग की वीडियो देखो, वो भी पब्लिक जस्टिस के लिए ही होगा, जो अभी बनाते अभी बहुत ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी निश पकड़ के अपनी वीडियो को डालते हैं। बहुत सारे पर्सन अगर आर्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग की सारी वीडियो आप देखना, सारी चीज़ों पे वो ड्रॉ कर रखा है, हर एक वीडियो पे वो ड्राइंग कर रहा है, ये कभी ये तो कभी वो ऐसा करते हुए अपनी चीज़ों को, मतलब कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम यूट्यूब पे काम करने आते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जब हमें ये चीज़ पता होगी ना, तब आपको काम करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ याद रखना कि सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढने हैं कि भाई हमें किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना है, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा निश यही है कि डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोज़ बनाना, अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचाना, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में अगर मैं कुछ चीज़ और, अगर मैं बीच में बोतल बेचने लग जाऊँ या बीच में मैं कुछ ऐसे ड्रॉ बना के आपको दिखाने लग जाऊँ या फिर मैं फ़ोन ओपनिंग करके दिखा रही हूँ आपको, तो आप मेरे वीडियोज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक से हट के अगर मैं कुछ बनाऊँ तो सेम चीज़ है, आप किसी भी पर्सन को देख लो, कोई अगर वीडियो बनाए तो वो एक ही टॉपिक पर अलग अलग चीज़ों की वीडियो बना रहा होता है। अगर वो किसी चीज़ को सेल करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसी के रिगार्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसी की वीडियो बनाएगा। समझ रहे हो कि यूट्यूब पे आप जितने भी पर्सन को देखो, अपनी अपनी निश पकड़ के वो
वीडियोस डाल रहा है, अगर कोई कुकिंग की डाल रहा है तो उसकी सारी वीडियो में A to Z वीडियो में आप उसके खाना देखोगे, बीच में कोई दूसरा वीडियो नहीं आएगा उसके यूट्यूब चैनल पे। सेम चीज़ आपको अपनी निश पता होनी चाहिए, आप किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो, किस चीज़ को आप टारगेट करते हो, सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड कर लो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की। दूसरा जो टॉपिक है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा, जब आपने अपनी टारगेट चीज़ों को पकड़ लिया, मतलब कि मुझे अपनी निश को पकड़ लिया कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाना है, इसी टॉपिक को मुझे पकड़ना है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम मेरे पास सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लीड्स के लिए अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं लीड्स पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि मेरे पास जेन्युइन पर्सन आए। तो अब आप जब कंटेंट क्रिएशन, अब जब अपना कंटेंट शुरू करोगे तो दूसरा जो टॉपिक है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सेकंड वाले पॉइंट पे आपको लोगों को सबसे पहले कुछ ना कुछ फ्री में देना होता है। आपने देखा होगा ना। अब आप बोलोगे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं फ्री में क्या दूँ। तो देखो, फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, चाहे तो अपने टूल्स दे सकते हो, अपना सॉफ्टवेयर दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। ठीक है, आपके पास जितने भी टूल्स हैं आप उसको थोड़ा बहुत फ्री में दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में दे सकते हो। जैसे मिंत्रा में, मीशो में, फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जब बिग बिलियन सेल लगता है तो क्या होता है, उस दिन पूरा भीड़ होती है, वहाँ पे पूरा भीड़ होते हैं। ठीक है, बहुत भीड़ होती है, लोग सेल जहाँ सस्ता दिखता है ना वहाँ लोग भीड़ होती है। ऐसे कोई इतना शॉपिंग नहीं करता, फिर भी लोग उस दिन ज़्यादा जो शॉपिंग नहीं करने वाला वो भी शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। तो जब सेल लगती है तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक से वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ऑफर चल रहा होता है। वैसे सेम चीज़ आप भी अपने कस्टमर्स को, जब आप कस्टमर्स आएंगे तो आप उसको क्या दोगे? अगर फ्री में आप कुछ दे ही नहीं रहे हो तो कोई भी पर्सन आपके वीडियो पे क्लिक नहीं, मतलब आपके पास आपकी वीडियो तो देखिए पर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सेकंड टॉपिक तो यही है कि आप, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब भी आप अपनी कंटेंट बनाओ, साथ ही साथ अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ फ्री दो, ताकि वो आपके पास अट्रैक्ट हो सके। नहीं तो वो आपके पास आएंगे कैसे, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, जब बता रहे हो कुछ दे ही नहीं रहे हो उसको, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ें फ्री रखनी है। जैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को फ्री में दे सकते हो, उसके लिए कोई भी फीस चार्जेस मत करो। ठीक है, ताकि वो कम से कम आपका प्रेजेंटेशन तो वो फ्री में देखे। बहुत सारे फील्ड में से लोग बोलते हैं कि मैं ज्वाइनिंग करता हूँ और वहाँ पे 179 180 रुपीज़ ऐसे कुछ चार्जेस लेते हैं वो लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से क्या, तो उसके सामने कंडीशन हो जाती है कि भाई मुझे करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ पर्सन बोलते हैं कि पर्सन सीरियस नहीं है इसलिए हम फीस चार्ज करते हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की तो वो बोलते हैं कि कुछ पर्सन सीरियस नहीं होते इसलिए हम लोग फीस चार्ज करते हैं। और जो पर्सन पे कर रहा है वो बोलता है कि ऐसे चार्जेस रखने की वजह से हम लोग प्रेजेंटेशन देखते ही नहीं, क्योंकि भाई देखने के बाद पता चला उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसे फ्री देनी है ताकि ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसको कुछ फ्री में नहीं दोगे तब तक कोई भी पर्सन आपके प्रेजेंटेशन को देखेगा भी नहीं। तो कुछ चीज़ें फ्री दो, चाहे अपना टूल्स दे रहे हो, ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हो, आपके पास है तो आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी फ्री देना शुरू करो। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये लीड जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल करने वाली है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो आपके पास लीड्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। सोच के देखो, आपने आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, और दूसरी चीज़ कि आपने अपनी निश पकड़ ली। सबसे बड़ी चीज़ होती है निश पकड़ना, क्योंकि लोग अपनी निश को नहीं पकड़ पाते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी निश पकड़ना सीखो कि मुझे एक्चुअल में किस पर्सन को टारगेट करना है। ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढो कि मुझे जॉब वाले पर्सन चाहिए, मुझे स्टूडेंट को चाहिए। अगर मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ऑफकोर्स मैं अपने बाकी सारे मेरे एज के जितने भी पर्सन हैं मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी पर्सन जॉब करते हैं या जो भी पर्सन स्टूडेंट्स है, स्टडी के साथ साथ जॉब करना चाहते हैं या साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मैं उन्हीं पर्सन को टारगेट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती है। तो आप भी अपनी निश को पकड़ो, उसके बाद फिर अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढो। ठीक है, फिर अपनी चीज़ों को ऐसे फ्री में कुछ चीज़ें दो ताकि पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सके। तो दैट्स ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।